नमस्कार फ्रेंड। आज तारीख है 12 दिसंबर और आज के दिन मैं जो भी ट्रेड प्लान किया हूँ मैं बताने वाला हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में आज मेरा एक दोस्त आया हुआ था घर में, तो वो भी थोड़ा बहुत ट्रेड लेता है मार्केट के अंदर, लेकिन वो अभी शुरू ही किया है। 1 महीने से वो ट्रेडिंग को सीख रहा है, इसीलिए वो आया था मेरे पास कि मैं किस प्रकार से ट्रेडिंग करता हूँ देखने के लिए। मैं उसको दिखाने के लिए आज मैं थोड़ा सा लेट उठा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर एंट्री नहीं बना पाया। लेकिन अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाता तो आज के दिन मैं 10 बजे से पहले ही एक ट्रेड ले लेता, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आया है। मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग के साथ नीचे की तरफ आया और यहाँ पर सपोर्ट क्रिएशन किया, और फिर से जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर मैं कॉल के साथ एंट्री प्लान करता, लेकिन मैं यहाँ पर एंट्री नहीं बना पाया क्योंकि मैं 10 बजे के बाद ही मार्केट को दिख रहा था। उसके बाद ही मार्केट यहाँ पर चैनल में पूरी तरह से मूव किया। लेकिन मेरा जो दोस्त था वो बोल रहा था कि वो 12 बजे के आसपास आया था, तो यहाँ पर वो बैठ कर बोल रहा था कि मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इतना तो बाइंग आ गया और यहाँ पर एक सपोर्ट भी क्रिएट कर रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ जा रहा है, तो इसी जगह से बाइंग कर लेना चाहिए। और मार्केट आज बहुत ऊपर चला जाएगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट बहुत ऊपर ऑल टाइम हाई पर है और मूव दे सकता है। तो मैं बस उसकी बात सुन रहा था, तो मेरे दिमाग में आया, मैं भी बिगिनर था जब 2 साल पहले, तो मैं भी इस तरह से ट्रेड ले रहा था कि जब भी मार्केट कोई रेजिस्टेंस के पास आता या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो मैं कॉल के साथ एंट्री बनाता, और कोई रेजिस्टेंस के नीचे यानी सपोर्ट को ब्रेक करता तो मैं पुट के साथ एंट्री बनाता। लेकिन मेरा दिन में ओवर ट्रेडिंग हो जाता था 5-7 बार, तो मेरे लॉस में ही निकलता था ओवरऑल। और मैं क्वांटिटी को कभी कम नहीं लेता था। मेरे पास 20,000 होगा तो मैं टोटल ही बाइंग कर लूँगा उसमें, या फिर आउट ऑफ द मनी खरीद लूँगा और वेट करूँगा कि होप करूँगा कि मार्केट ऊपर चला जाएगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर मार्केट नीचे चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह से मैं पहले करता था और वो भी मेरा दोस्त भी वही कर रहा है अभी। तो मैं दिखा तो वो बोला कि मार्केट के अंदर यहाँ पर जो रेड कैंडल बना तो सेल कर देना चाहिए था, तुमने किया क्या? मैंने कहा मैंने तो अभी देख रहा हूँ मार्केट को कि अभी नहीं किया है। वो बोला कि यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बनाया था तो बाइंग क्यों नहीं किया, इतना बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ आया है। तो मैं बस उसकी बात सुन रहा था आज के दिन। तो मार्केट के अंदर जब ये चैनल का बना दिया 2 बजे के आसपास, तो मैं यहाँ पर उसको बोला कि मार्केट में यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वो बोला कि जैसे ही इस लाइन के आसपास आएगा तो बाय कर लेना चाहिए, अगर नीचे से आ रहा है तो यहाँ पर पुट के अंदर एंट्री बना लेना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो दिखा मुझे कि किस तरह से आज के दिन अगर तो ट्रेड लेता तो क्या क्या करता। तो मार्केट उसने बोला कि मार्केट नीचे की तरफ सेलिंग में आया है, तो इस जगह फिर से जब आएगा मैं बाइंग कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो अभी सही बोल रहा है, क्योंकि सपोर्ट के आसपास जब भी आता है मार्केट कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो तब भी हम बाई के प्लान करते हैं। लेकिन हम जो प्लान करते हैं एम की तरह या फिर डब्ल्यू की तरह, आज भी उसी तरह से बना था। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर एक टॉप बटन बनाया, उसके बाद यहाँ पर एक बटन बनाया, तो यहाँ पर तो हम ट्रेड नहीं लिए। अगर लेते हम 30 से 40 मिनट वेट करने के बाद ही मोमेंटम देता, तब तक हमारा टाइम डीके की वजह से स्टॉप लॉस हो जाता शायद, या फिर मार्केट जब ये कैंडल बनाया तब हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। तो यहाँ पर जो वो बोला था तो मैंने कहा हाँ थोड़ी देर वेट करना चाहिए। तो देख यहाँ पर एक सेलिंग हो सकती है, क्योंकि कैंडल जो बनाया था नीचे की तरफ आया था, तो ऊपर जब मार्केट यहाँ पर जा रहा था
तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन ऊपर की तरफ एक छोटा सा रेजिस्टेंस था और 48,000 का ओआई जो है 3.5 लाख का वहाँ पर ऑप्शन सेल हुआ था। और जो 47,900 का पुट में था वो कम क्वांटिटी में सेल हुआ था, 2 लाख के करीब हुआ था, इसलिए 48,000 का जो कॉल का साइड था वो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग था, यानी मार्केट के अंदर वो बड़े प्लेयर 48,000 के आसपास थे। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट आया उसने बोला बाय कर लो और मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैंने कहा वो 48,000 का एक राउंड लेवल भी है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। मार्केट जो फर्स्ट हाफ में यहाँ पर ब्रेक किया था वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया, दिख नहीं रहा है क्या। उसने बोला हाँ ठीक है मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो अगर बाय करता देख क्या हो सकता था। मार्केट यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट दिया इसी चैनल को और उसके बाद ही मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन दिखाकर सीधा ही नीचे, यानी 100 पॉइंट का यहाँ पर मूव दे दिया, यानी 60 से 70 रुपये तो स्टॉप लॉस का हो गए होंगे जो भी यहाँ पर बाई किया होगा। तो मैंने कहा अगर फिर से यहाँ पर आता है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर उसने बोला कि बाय कर लेना चाहिए, ये भी एक सपोर्ट तो है। मैंने कहा हाँ बाय कर लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस कहाँ प्लान करना चाहिए, यहाँ तक तो कब कर सकते हैं प्लान, वो भी मार्केट स्टॉप लॉस मार दिया। लेकिन मेरे जो और भी दोस्त थे वो बोल रहे थे कि फ़ोन करके कि मार्केट आज साइडवेज रह गया और हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, तो बोल कैसे 3 बजे तो बज गए हैं तो कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए और वो पुट के साइड लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट क्रिएशन कर रहा था और इसी जोन के अंदर उसको ब्रेक किया और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाकर नीचे आ रहा था। तो यहाँ पर एक 10 पॉइंट का मूव दिया इसी ग्रीन कैंडल में और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग दे दिया। अगर हम क्वांटिटी एंट्री प्लान करेंगे तो कैसे प्लान कर सकते हैं। जो फ्राइडे का ट्रेड था वो इसी चैनल को ब्रेकआउट दिया था, तब भी इसी ब्रेकआउट कैंडल का हाई पर एंट्री था और ब्रेकआउट कैंडल का स्टॉप लॉस था और काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिला। लेकिन हमारा टारगेट जो फर्स्ट था वो डे हाई तक का था, उसके बाद ही जो मोमेंटम दिया था वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया था। और मार्केट आज के दिन अगर यहाँ पर आता तो हम इसको एम की तरह लेते और डबल टॉप में सेलिंग करते, यानी पुट की साइड एंट्री प्लान करते। तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट क्रिएशन कर रहा है और एक ये सपोर्ट के नीचे आकर क्लोजिंग दिया है उसी के आसपास। तो मार्केट के फुल ऑन चांस है कि कल के दिन थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि सेलर जो है ऊपर की साइड से काफ़ी सेलिंग प्रेशर बना रहा है। अगर हिडन बाइंग हुई होगी, पुट साइड का शॉर्ट किए होंगे, तो मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है 48,000 के ऊपर, तो एक बुलिश मोमेंटम बहुत अच्छी तरह से दिखेगा, 500-600 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो बिगिनर जो होते हैं वो ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी और कहीं जगह ढूंढने लगते हैं कि जब भी कोई ग्रीन कैंडल बना लेता है और छोटा सा भी रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ पर सेलिंग करने का सोचते हैं और मार्केट उसका स्टॉप लॉस मार देता है। बिगिनर को यही सोचना चाहिए कि दिन में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ट्रेड प्लान करे और वो कुछ भी ना लगाकर सिर्फ एक प्रीवियस डे का हाई और लो को मार्क कर ले। अगर मार्केट ऊपर की तरफ एक तरफा मूव में आता है और प्रीवियस डे के हाई के आसपास आ जाता है तो यहाँ पर एक सेलिंग कर सकता है और स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा 30 पॉइंट का 40 पॉइंट का रखना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर बिगिनर है तो, क्योंकि स्टॉप लॉस वो इस तरह से मार देता है कि तुरंत बाई किया तो सैंक्शन तुरंत ही स्टॉप लॉस हो जाता है, उन सब का डर जाते हैं। तो जब भी स्टॉप लॉस लगाए तो एक लिमिट प्राइस में स्टॉप लॉस प्लान करें कि अगर मेरा 80 रुपये का स्टॉप लॉस है तो उसके अंदर 80 का स्टॉप लॉस और 75 का एक ट्रिगर
लगाना चाहिए कि 75 से 80 के अंदर ही स्टॉप लॉस मेरा हो जाए। 5 से 7 रुपये का बफरिंग प्राइस रखना चाहिए स्टॉप लॉस प्लान करे तो। और कोई सपोर्ट के एरिया में अगर बाई करना चाहे तो फर्स्ट जो सेलिंग कैंडल है 2-4-5-6 कैंडल बना लेना चाहिए। 100-200 पॉइंट से ऊपर ही मोमेंटम दे नीचे की साइड, तो सपोर्ट के आसपास यहाँ पर बाइंग यानी इसी जोन के अंदर बाइंग कर सकते हैं। 10 से 20 रुपये का गैप में बाई करके स्टॉप लॉस 25 से 26 रुपये का प्लान कर सकते हैं एक बिगिनर के लिए ये है। तो एक बार ट्रेडिंग प्रैक्टिस हो जाए तो क्वांटिटी और साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप करने लगेगा। अगर ट्रेड करने का जो खुजली होते हैं ना हाथ में, तो उसी को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो पैसा सारा चला जाएगा मार्केट के अंदर। और निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आज एक ट्रेड बना था लेकिन हमने लिया नहीं। यहाँ पर एक डबल टॉप आ रहा था, तो यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा था, लेकिन टारगेट भी 1:2 का दिया होगा। यहाँ पर मैंने दिखा नहीं था उसको, बस दिखा रहा था कि एम की तरह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सीधी मोमेंटम होता तो मैं यहाँ पर जरूर ले लेता। ये काफ़ी टाइम के बाद आया तो यहाँ पर मैं लिया नहीं। यहाँ जी अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस प्लान करते 1:2, 10 से 20 रुपये का आने के बाद हाफ क्वांटिटी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर ट्रिगर हो जाता। उसके बाद यहाँ पर जो सपोर्ट मैंने बना के रखा था कि मार्केट यहाँ पर आज के दिन क्लोजिंग दिया है, यानी मार्केट वेट कर रहा है ऊपर की तरफ मोमेंटम देने के लिए। डेली टाइम फ्रेम भी 4 ईयर टाइम फ्रेम भी ये बुलिश अभी है। मार्केट ऑल टाइम हाई है अभी 21,500 का। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल के दिन फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी होने वाला है, तो फिर निफ्टी के अंदर अगर इसको ब्रेक करता है एक मोमेंटम देखने को मिलेगा वो अपसाइड में, और नीचे की तरफ सपोर्ट है अभी। ये एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट जब भी यहाँ पर आएगा एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। अगर इसको ब्रेक करने के बाद यानी 21,350 के नीचे जब ट्रेड करेगा एक पुट के साइड अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन अभी तो एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सपोर्ट क्रिएशन के बाद यहाँ पर जब भी बुलिश पैटर्न हायर हाई लगाएगा तब भी दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर पैटर्न बना रहा है, इसको अगर दिखे तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है, फिर अगर नीचे आया है और एक ऊपर की तरफ और मोमेंटम देता तो फिर से यानी फास्ट जो यहाँ पर हायर साइड में पुश होता है मार्केट, तो यहाँ पर जब भी रेड कैंडल बनेगा उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उसी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लान करके स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रख सकते हैं इस जोन के अंदर। क्योंकि फिर निफ्टी अभी सपोर्ट एरिया के आसपास आ रहा है, तो इसको मार्क करके रखता हूं। अभी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम पुट के साइड प्लान करेंगे, और मार्केट यहाँ से ठीक है हायर हाई लगाएगा तब भी मैं प्लान करूंगा कॉल के साइड। और ऊपर की तरफ यहाँ पर 21,500 का एक स्टॉप रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो एक फास्ट मोमेंटम 100-200 का मिल सकता है फिर निफ्टी के अंदर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।